तो हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। जैसे कि हम आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हम आज से बेसिकली 2025 में यानी अराउंड 28 जनवरी 28 जनवरी के आसपास बच्चों का जेई का एग्जाम होना है। तो उसके लिए हम लोग एक क्या कर रहे हैं, क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं मैथ्स का। इसमें अराउंड 100 डेज हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और 100 डेज में कंप्लीट सिलेबस करेंगे। डेली आपको क्लास मिलेगी इसमें, ठीक है। तो ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर। हम फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो हमारा है आज कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं आज, वो हमारा चैप्टर कौन सा बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, यू कैन से कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारे मतलब 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जेई के। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले, इससे पहले कि हम चैप्टर शुरू करें, आपको एक बेसिक सी बात पता होनी चाहिए कि आखिर भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। और कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले आपको जो पता होना चाहिए कि यार ये नंबर क्या होता है। देखो, नंबर 2 है, रियल या इमेजिनरी। कौन कौन से भाई? रियल या इमेजिनरी। हम आज तक जितने नंबर 10th क्लास तक पढ़ते आए वो सारे रियल नंबर है। वो सारे कौन से हैं? रियल नंबर हैं। अब बारी आती है किसकी? इमेजिनरी नंबर की। यार इमेजिनरी नंबर बेसिकली हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा। तो इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं बेटा? वो नंबर जो स्क्वायर रूट में नेगेटिव हो। क्या हो? स्क्वायर रूट में नेगेटिव हो। इसीलिए सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है कौन सा? इमेजिनरी नंबर। कि भाई आखिर ये इमेजिनरी नंबर होता क्या है। सुनिए, इमेजिनरी नंबर देखिए, अगर मैं बात करूं नंबर की तो नंबर 2 बातें बोलता है। या तो नंबर रियल होगा और या नंबर इमेजिनरी है ना भाई? इमेजिनरी, ठीक है। कौन सा? इमेजिनरी। रियल कौन सा है? जितने भी रूट में पॉजिटिव नंबर है वो सभी के सभी हमें रियल नंबर देते हैं। एंड जितने भी रूट में नेगेटिव नंबर हैं वो सभी हमें इमेजिनरी नंबर देते हैं। कौन सा नंबर देते हैं भाई? इमेजिनरी नंबर देते हैं। कैसे? ऐसे कि रूट में -2, रूट में -5, रूट में -4, रूट में -1, ये सारे के सारे बेटा हमारे ना इमेजिनरी नंबर है। कौन से नंबर हैं? सारे के सारे हमारे इमेजिनरी नंबर्स हैं। सभी इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। सभी हमारे कौन से हैं? इमेजिनरी नंबर। हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। नाउ इमेजिनरी नंबर तो है, तो हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? शुरू करते हैं हम किससे? रूट -1 से। किससे बेटा? रूट -1। तो बेसिकली ये जो रूट -1 है इसको बोलते हैं हम आयोटा। ये क्या बोला जाता है? आयोटा। हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि जिस बच्चे ने बिल्कुल भी ना पढ़ा हो ना आज तक, वो भी अच्छा स्कोर कर ले, उसको भी अच्छे से आता हो, ठीक है। तो हम बात करते हैं किसकी बेटा? आयोटा की। नाउ आयोटा एक नई टर्म आई। आयोटा क्या होता है मेरा? स्क्वायर रूट ऑफ -1 के स्क्वायर रूट ऑफ -1 को ही हम आयोटा बोलते हैं, ठीक है भाई, बोलते हैं। तो नाउ एक बात बताओ, अगर मैं दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दूं, दोनों साइड क्या कर दें? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो आयटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया भाई? रूट -1 यानी -1 हो गया। अब अगर मैं बात करूं कि आयोटा क्यूब, तो बेटा इसे लिखेंगे आयटा स्क्वायर इंटू आयटा, यानी आयटा स्क्वायर -1 इंटू आयटा, आंसर इज माइनस आयटा। अगर मैं बात करूं आयटा की पावर 4, तो ये हो गया आयटा स्क्वायर का स्क्वायर, यानी -1 की पावर 2, यानी आंसर इज 1। अगर मैं बात करूं आयटा की पावर 5, तो इसको लिख सकता हूं देखो 5 आ गया, 7 आ गया। सिंपल सा तरीका, एक पावर को कम कर दो। क्या कर दो? एक पावर कम। तो ये हो गया आयटा 4 इंटू आयटा। अब बेटा आयटा 4 आपको पता है ना, स्क्वायर का स्क्वायर इंटू आयटा होता है। आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 का स्क्वायर इंटू आयटा, यानी आंसर क्या आ गया? प्लस का आयोटा। ये किसकी वैल्यू आ गया? आयटा की पावर 5 की। सिमिलरली हम आयटा की पावर 9 भी निकाल सकते हैं। क्या? इसको क्या लिखेंगे? 8 इंटू आयटा। आयटा 8 को लिख सकते हैं स्क्वायर की पावर 4 इंटू आयटा। आयटा स्क्वायर -1 की पावर 4 इंटू आयटा। सो आंसर आ गया मेरा कितना? आयोटा आ गया। क्या आंसर आ गया बेटा? आयोटा आ गया। अच्छा ठीक है, तो सर आयटा की पावर 13 को भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। आयटा की पावर 13 को हम लिखेंगे आयटा की पावर 12 इंटू आयटा। आयटा की पावर 12 हो गया स्क्वायर की पावर 6 इंटू आयटा,
यानी -1 की पावर 6 इंटू आयटा, यानी माई आंसर इज आयोटा। इज इट ओके? तो इस तरीके से हम आयटास को सॉल्व करते हैं, ऐसे हमारे आयटा सॉल्व होंगे। ओके, अब एक दो क्वेश्चन देखें आयटा के बेसिस पे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, जल्दी से कंप्लीट करें हम, ताकि है ना 100 डेज में 11 12 पूरी खत्म करनी है अपने को। ठीक है ना, आयटा की पावर 135। देखो बेटा, इसे लिख सकता हूं आयटा की पावर 134 इंटू आयटा, हाँ है ना यार। आयटा की पावर 134 को ऐसा लिख दूं क्या, आयटा स्क्वायर 2 6 12 और 2 7 14 इंटू में आयटा। नाउ आयटा स्क्वायर कितना होता है बेटा, -1, इसकी पावर 67 इंटू आयटा, यानी आंसर इज माइनस का आयोटा। -1 की पावर 61 -1 होता है ना, इंटू में आयोटा, मेरा आंसर क्या आ गया, माइनस का आयोटा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमारा ये क्वेश्चन है 1 बाय आयोटा की पावर 47। बेटा इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, आयोटा की पावर 46 इंटू आयोटा। जब ऐसा लिख ही दिया तो क्या इसको लिख सकता हूं आयटा की पावर स्क्वायर 2 2 4 2 3 6 इंटू आयटा, यानी 1 बाय -1 की पावर 23 इंटू आयटा, यानी कितना हो गया ये -1, यानी -1 बाय आयोटा। अब यार जो इमेजिनरी नंबर होता है ना, इमेजिनरी नंबर, उसको कभी नीचे नहीं रखते हैं, ऊपर ले जाते हैं। कैसे ले जाएंगे, रेशनलाइज करके। तो आयटा से मल्टीप्लाई आयटा से डिवाइड, तो माइनस आयटा बाय आयटा स्क्वायर, यानी माइनस आयटा बाय -1। तो मेरा आंसर कितना आ गया, मेरा आंसर आयोटा आ गया। यानी 1 बाय आयोटा की पावर 47 किसके बराबर है, आयोटा के बराबर है। समझ में आया? ठीक है, नोट डाउन करिए, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रॉपर नोट्स बना के दूंगा। ये जो हम लिख रहे हैं, टाइप करें, सब मिलेगा आपको। ठीक है, लो जी, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। अब एक बात सुनिए यार ध्यान से, -1, इसको रूट -1 को आयोटा लिख सकता हूं, और पूरे की पावर 4n + 3, हाँ या ना, है ना भाई। ओके, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, -1 की पावर 4n + 3 और इनटू में आयोटा की पावर 4n + 3, ऐसा लिखा जा सकता है। नाउ 4n + 3 इज अ ऑड नंबर, 4n is even, 4n + 1 is odd, 4n + 2 is even, 4n + 3 is odd। तो यार ऑब्वियसली ये ऑड है, और -1 की पावर एक ऑड नंबर, हमें आंसर ऑड ही मिलता है, यानी ये तो माइनस हो ही गया। अब इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, आयटा की पावर 4n इंटू आयटा की पावर 3। अच्छा, जब इसको ऐसा लिख ही दिया तो इसको लिख सकता हूं आयटा की पावर 4 पूरे की पावर n इंटू आयटा स्क्वायर इंटू आयटा। जब ऐसा लिखी दिया तो माइनस पावर, बेटा आयटा की पावर 4 तो क्या होता है, 1 होता है। आयटा की पावर 4 मेरा 1 होता है हमेशा, तो 1 की पावर n इंटू आयटा स्क्वायर -1 इंटू आयटा। 1 की पावर n 1 देगा, -1 है तो माइनस बार इंटू माइनस आयटा, मेरा आंसर आ गया प्लस आयटा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि यार आयटा के क्वेश्चन कैसे करने हैं, यानी अगर आयटा की पावर्स आती हैं तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये बात क्लियर है, समझ में आया? नोट डाउन करिए, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था ये तो, आयटा का, है ना। अब अगर नेक्स्ट बात करें हम, लो जी, ये भी आयटा का क्वेश्चन। देखो इसमें ये जो रूट -25 है, क्या बेटा मैं इसको 5 आयोटा लिख सकता हूं, प्लस में 3 इंटू में ये क्या हो गया, क्या ये 2 आयोटा हो गया, प्लस में 2 इंटू में देखो -9 है यार, 9 का स्क्वायर रूट तो 3 होता है, और माइनस आयोटा -1 आयोटा होता है, तो क्या हो गया ये 3 आयोटा हो गया। तो इसको लिख दे 5 आयोटा प्लस में 6 आयोटा प्लस में 6 आयोटा, मेरा आंसर आ गया 6 + 6 12, 12 + 5 17 आयोटा। दिस इज माय आंसर। इज इट ओके? तो फर्दर आयटा के और क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं। कौन सी बात? कि सुनिए बेटा, आप सभी को पता है आयटा तो आयटा स्क्वायर ही होता है। अगर मैं आयटा स्क्वायर की बात करूं तो बेटा वो -1 होता है। अगर हम आयटा क्यूब की बात करें तो वो माइनस आयटा होता है, और आयटा 4 की बात करें तो 1 होता है। ये बात क्लियर है? नाउ एक बात सुनिए, अगर मैं इन चारों को ऐड कर दूं, चारों को ऐड मतलब कैसे, आयोटा, आयटा स्क्वायर, आयटा क्यूब, आयटा की पावर 4,
इसने तो आयटा दिया, इसने -1 दिया, इसने माइनस आयटा दिया, इसने 1 दिया, ये गया, तब उड़ गया, आंसर कितना आ गया? तो द नेट आंसर इज 0। तो इससे मेरे को क्या समझ में आती है बात, इससे हम क्या रिजल्ट निकालते हैं कि दो जो 4 कॉन्जिक्यूटिव आयटाज की टर्म है उनका सम ऑलवेज 0 होता है। यानी क्या कि 1 प्लस आयटा स्क्वायर प्लस आयटा क्यूब, तो ये आंसर 0 देगा। और इसकी वजह मैं ऐसे लिखूं, आयटा की पावर 25, आयटा की पावर 26, आयटा की पावर 27, आयटा की पावर 28, इन चारों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये भी आंसर मुझे 0 देगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा, मैं ऐसा लिख सकता हूं आयोटा n प्लस 1, आयटा n प्लस 2, आयटा n प्लस 3, इसका जो नेट सम आएगा तो क्या आएगा? 0। मतलब जो रिजल्ट मेरे समझ में आया वो ये समझ में आया कि 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयटा का जो सम होता है वो 0 होता है। वो क्या होता है भाई? 0। सही है, ये बात क्लियर है। चलिए आगे चलें, लीजिए। ओ सिमिलर क्वेश्चन, राइट? कैसे करें? फाइंड द वैल्यू ऑफ आयटा की पावर n। अच्छा, इस क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हल्का सा, अगर यहां पे ये है, ये दे रखा है क्वेश्चन में, ये आयटा की पावर n प्लस आयटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयटा की पावर n प्लस 3 प्लस आयटा की पावर n प्लस 4, तो इसका नेट आंसर क्या आएगा बेटा? 0। अभी मैंने बोला ना कि 4 कॉन्जिक्यूटिव सम ऑफ आयटाज इज ऑलवेज 0, है ना? इजी। तो ये बात समझना कि 4 आयटाज के जो कॉन्जिक्यूटिव सम है वो बेटा हमेशा जीरोज आएंगे। वो क्या आएंगे? जीरोज। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। क्या देखो, इमेजिनरी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि यार इमेजिनरी नंबर होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि यार ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। रियल हमें पता है, इमेजिनरी पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इसको डिनोट करते हैं हम z से, एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी z होता है a प्लस आयोटा b, वेयर a इज द रियल पार्ट एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? a प्लस आयोटा b से। यानी ये जो z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b है, बेसिकली ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी? हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो भाई जो z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b है, बेसिकली ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है? a प्लस आयोटा b, मतलब सॉरी, a प्लस आयोटा b फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर की। इट मींस हम करेंगे क्या? जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जितने भी इक्वेशंस हैं, सबको एंड में इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? कि भाई a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन करिए इस बात को। ठीक है, नाउ देखिए, 2 प्लस 3 आयटा इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, 4 प्लस 3 आयटा इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, 5 प्लस 4 आयटा इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको ना इसी में 2 टर्म और मिलेंगी, रियल क्या आएगा कि भाई एक एग्जैक्टली रियल, एक प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी। एक टर्म आएगी आपकी क्या? प्योरली रियल। और एक टर्म आएगी आपकी कौन सी? प्योरली इमेजिनरी। क्योंकि अब क्या हुआ, मैंने लिखा z इज इक्वल्स टू x प्लस आइटा वाई या a प्लस आइटा b, वेयर a या x इज अ रियल नंबर एंड y इज अ इमेजिनरी नंबर। नाउ प्रॉब्लम ये आती है यार कि आपको सर x तो 0 है तो आइटा y हो गया, लेकिन कोई कह दे कि सर y 0 है, y 0 तो x बचा, x तो रियल बचा ना। तो ऐसी टर्म्स को हम बोलते हैं प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। प्योरली रियल का मतलब क्या होता है कि भाई जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, यानी जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में
इमेजिनरी पार्ट 0 है उसको प्योरली रियल बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी। जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट z का 0 आए उसको क्या बोलते हैं हम, प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है जी। अब इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन ये ना, एक क्वेश्चन का जरा पढ़ना प्लीज। हम पढ़ते हैं, आपको भी मौका दिया जाएगा, पढ़िए करिए, 2 मिनट आपको देता हूं मैं करने के लिए। क्या है, z इज इक्वल्स टू 4 प्लस आइटा 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z क्यूब 4z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 91, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। करेंगे स्टार्ट, करो जल्दी सभी। बेटा अब आप लोगों ने क्या करा होगा, आपने यहां पे डायरेक्ट z की वैल्यू पुट करी होगी, लेकिन ये ऐसे नहीं करना ना। ये करना कैसे, सुनिए। देखिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले रियल पार्ट को ले आए लेफ्ट में, यानी z माइनस 4 इज इक्वल्स टू आयोटा 7 कर दिया हमने। ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यानी अब हम दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे। अब दोनों साइड स्क्वेयरिंग करने से होगा क्या, देखो, सबसे पहले स्क्वेयरिंग बोथ साइड करी तो z माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइटा रूट 7 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, a स्क्वायर यानी z स्क्वायर प्लस 16, फिर उसके बाद माइनस 8z इज इक्वल्स टू आइटा स्क्वायर इनटू में 7, यानी ये हो गया z स्क्वायर माइनस 8z प्लस 16, और आइटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, जब ये इधर आएगा तो क्या हो गया, ये प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, यानी ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा हुआ z स्क्वायर माइनस 8z। देखो यार 16 प्लस 7 कितना हो गया, 16 प्लस 7 23 हो गया ना। ठीक है भाई, कितना हो गया ये 23 इज इक्वल्स टू 0। अब सुनिए ध्यान से, ये जो मेरा नंबर आया है, ये जो आया है, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। कैसे, सुनो, मैंने क्या करा, z स्क्वायर माइनस 8z प्लस 23 को डिवाइड करते हैं z क्यूब माइनस 4z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 81 प्लस 91, आई एम सॉरी, प्लस 91। अब यार जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, सुनो, सबसे पहले z स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे करनी है, z क्यूब से। तो कितना हो गया, z क्यूब 8z की z से माइनस 8z स्क्वायर, 23 की से प्लस का 23z। ये बात समझ में आई क्या सबको, क्लियर है। अब सुनिए, माइनस प्लस और माइनस इसको उड़ा दिया, 4z स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर 12z स्क्वायर, राइट। माइनस एंड 23 माइनस है 9, कितना हो गया हमारा, ये बोलो माइनस का, बोलिए 23 और 9, 23 और 10 33 होता है, यानी 32z हो गया, और प्लस 91। क्या ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब z स्क्वायर यहां है, 12z स्क्वायर यहां है, क्या करें, प्लस के 12 से मल्टीप्लाई कर दें। जब प्लस 12 से करा तो 12z स्क्वायर, देन देखो माइनस 8 इंटू 12, ठीक है। डिवाइड करिए जल्दी से इसे, क्या आंसर आएगा जल्दी बताइए प्लीज, जल्दी जल्दी डिवाइड करिए। क्या आया, हाँ बिल्कुल, कितना आएगा, 12 प्लस का 12 माइनस का 8, ये माइनस का 96z हो गया। उसके बाद 23 की 12 से मल्टीप्लाई कर लो यार, 23 इंटू 12 क्या होगा जल्दी बताइए, 2
6 सब्ट्रैक्ट माइनस प्लस माइनस उड़ा दिया, ठीक है। 96 में से 32 गया 4, 6 में से 9 में से 3 6 64z, फिर माइनस में देखो 276 से जब मैंने सब्ट्रैक्ट करा कितना 91, तो मेरे पास क्या आंसर आया माइनस का 185। अब यार डिवाइड तो हमने कर दिया, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है, एक बात समझिए कि जब आप 9 की मल्टीप्लाई 2 से करते हो तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1, यानी ये 2 इंटू 4 प्लस 1, इस 9/2 को मैं लिख सकता हूं, लिख सकते ना। तो हमने क्या करा, पर्पस क्या था, सबसे पहले ये हमने बनाया, ये बन गया। अब इसको ना मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इसको मैंने डिवाइड कर रहा हूं इससे, उससे क्या हुआ, ये जो अंदर वाली टर्म है इसी की तो वैल्यू निकालनी है ना भाई मुझे। ये जो अंदर वाली टर्म है क्या है मेरी, कि z³ -4z², उसके बाद -9z प्लस में 91, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं z² -8z प्लस 23, और इसकी मल्टीप्लाई किससे, z प्लस 12, और फिर प्लस में रिमाइंडर क्या 64z -185। देखो बेटा, अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि ये वाला पार्ट क्या, ये तो मेरा 0 आ चुका है ना, यानी इसकी जगह तो 0 लिख दो। जब इसकी जगह 0 लिख दिया तो ये सारा का सारा 0 हो गया, यानी हो गया 0 प्लस 64z -185, यानी 64 इंटू वॉट इज z, z क्या है, सुनो सुनो भाई, z क्या है, z z z z z गिरा 4 प्लस आयोटा रूट 7, क्या है 4 प्लस आयोटा रूट 7 -185, यानी 64। अब हमारा आंसर क्या आया, ये देखना हमारा आंसर क्या आया। तो भाई हमारा आंसर क्या आया, सबसे पहले 64 की मल्टीप्लाई 4 से करी, ये आ गया 256 प्लस में आयोटा इंटू 64 रूट 7 -185। देखिए सब्ट्रैक्ट करें, 1 कितना होगा, 8 7 15 7 और 1 171 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 64 रूट 7, दिस इज माय आंसर, जो कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है, जो कि क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। एक बात समझिए मेरी ध्यान से, अगर 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 आप यहां पे डायरेक्ट जो आप करने वाले थे और कर रहे थे कुछ बच्चे तो, कि z की वैल्यू यहां डायरेक्ट पुट कर दो, तो बेटा इसका क्यूब खोलते हुए स्क्वायर खोलते हुए बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, आप रियल वाले को लेफ्ट में लाओ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो, आयटा रूट 7 कर दो, स्क्वेयरिंग हो गई। जब ये स्क्वेयरिंग होके फिर ये जो आया नंबर, इसको इससे डिवाइड कर दो, फिर ये इंटू ये प्लस ये इज इक्वल्स टू दिस। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सिंपल सा स्टेप का आंसर आ गया। समझ में आया? तो प्लीज 2 मिनट देता हूं, आप इसको नोट डाउन करिए जल्दी, आपके पास 2 मिनट है, नोट डाउन करिए प्लीज जल्दी।
तो आई थिंक सबने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया करा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑन एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम क्या क्या एल्जेब्रिक ऑपरेशन लगा सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहला जो है देखो, z a प्लस आइटा बी है। z क्या a प्लस आइटा बी। सबसे पहले हम लगाते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। क्या लगाते हैं भाई? स्केलर मल्टीप्लीकेशन। नाउ यार स्केलर मल्टीप्लीकेशन आखिर क्या होता है? स्केलर मल्टीप्लीकेशन जैसे किसी एक कांस्टेंट की z के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जब यार किसी कांस्टेंट की z के साथ मल्टीप्लाई, तो ये कांस्टेंट इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। किससे होगा भाई? ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। यानी ये हो गया 2a प्लस आइटा 2b। अगर z इज इक्वल्स टू ए प्लस आइटा बी अगेन है, मैंने किसी k से मल्टीप्लाई करा, तो ये ए के या के ए प्लस में आइटा के बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? यानी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो कांस्टेंट दोनों से मल्टीप्लाई होगा। इसको पहले स्टेप को बोलते हैं बेटा क्या? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दूसरी जो बात है वो क्या है कि एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कि यार दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें ऐड करना है। हम कैसे करेंगे? एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या हो गया कि z1 a प्लस आइटा बी, z2 c प्लस आइटा डी। आपको करना है z1 प्लस z2, यानी आपको इन दोनों को ऐड करना है। जब भाई इन दोनों को ऐड करना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन पता कैसे होता है? रियल को रियल से ऐड करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। कैसे? कि ये हो गया a प्लस सी प्लस आइटा b प्लस डी। यानी रियल को तो ऐड कर दो रियल के साथ, और इमेजिनरी को ऐड कर दो इमेजिनरी के साथ। ये होता है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल z1 2 प्लस 3 आइटा, z2 4 प्लस 5 आइटा। आपने करा z1 प्लस z2, तो रियल को रियल से ऐड करो। 2 प्लस 4 6 प्लस 8 आइटा। दिस इज माय क्या? z1 प्लस z2। रियल को तो ऐड करो रियल से, इमेजिनरी को ऐड करो इमेजिनरी से। सिमिलरली अगर यहां पे आता z1 माइनस z2, तो 2 माइनस 4 हो जाता है -2, और 3 माइनस 5 हो जाता है माइनस का 2 आइटा। इसको बोलते हैं क्या? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना अपने को बस। ठीक है, ओके। तीसरा अब जो आता है मेरा, वो क्या आता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कि आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है। आप कैसे करोगे? जैसे कि z1 दे दिया a प्लस आइटा बी, z2 दे दिया c प्लस आइटा डी। कुछ नहीं करना, z1 इंटू z2 करना है, तो a प्लस आइटा बी इंटू सी प्लस आइटा डी। तो z1 इंटू z2 जब आप करोगे तो सबसे पहले इस a की मल्टीप्लाई c प्लस आइटा डी से कर दो, प्लस में आइटा b की मल्टीप्लाई c प्लस आइटा डी से कर दो। देखो यार z1 इंटू z2 क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये हो गया ac आयोटा ad आयोटा बी सी आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर बी डी। यानी z1 इंटू z2 क्या हुआ? ए सी माइनस बी डी प्लस में आयोटा कॉमन, तो ए डी प्लस बी सी। समझ में आई बात? ये हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको याद रखने का तरीका कि रियल की रियल से मल्टीप्लाई करो, माइनस इमेजिनरी की इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करो, हो गया। रियल की इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करो, प्लस इसकी इमेजिनरी की इमेजिनरी से आइटा, हो गया। इसको बोलते हैं क्या? z1 इंटू z2। याद रखोगे ना? इसे बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ अगर हम बात करें ना कि डिवीजन की, डिवाइड करना है, ठीक है, पहले इसको नोट डाउन करिए आप एक बार।
चलिए चलें, नोट डाउन कर लिया हो तो आगे। नाउ इसके बाद जो हमारा आता है बेटा क्या, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन यानी डिवाइड करना, डिवाइड करना यानी z1 हो गया a प्लस आइटा b, z2 हो गया c प्लस आइटा d। आपको इन दोनों को करना है डिवाइड, यानी आपको करना है z1 बाय z2। भाई जब z1 बाय z2 करेंगे तो कैसे होगा, देखो जरा ध्यान से, z1 बाय z2 बेसिकली a प्लस आइटा b बाय c प्लस आइटा d। अब इसमें ना डिवीजन नाम की कोई चीज नहीं है, डिवीजन नहीं है, रैशनलाइज करा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, काम खत्म, कोई डिवाइड नहीं होना इसमें, राइट। कैसे कि c माइनस आइटा डी से मल्टीप्लाई और c माइनस आइटा डी से डिवाइड। तो ये हो गया z1 बाय z2 इज इक्वल्स टू, देखो a की मल्टीप्लाई c से तो ac, इसकी तो आयोटा ad, b की प्लस आयोटा bc, इसकी से प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर माइनस आइटा डी स्क्वायर। यानी z1 बाय z2 कितना हो गया, ए सी, आइटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो माइनस का बी डी, प्लस का आयोटा मैंने कॉमन लिया तो ये हो गया बी सी माइनस ए डी बाय सी स्क्वायर, आइटा स्क्वायर का होता है -1 तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यानी z1 बाय z2 कितना हो गया कि ए सी माइनस बी डी बाय, एक बार इसके नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आइटा टाइम्स ऑफ बी सी माइनस ए डी बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो दिस इज माय डिवीजन। एंड हमें कैसे करना है, रियल प्लस इमेजिनरी, यानी एंड हर कॉम्प्लेक्स नंबर का a प्लस आइटा बी की फॉर्म में ही होना चाहिए। समझ में आया, क्लियर है, डन। तो दिस इज माय डिवीजन। कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसे, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है कि z इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 आइटा बाय 4 प्लस 5 आइटा था, तो रेशनलाइज करा तो 4 माइनस 5 आइटा से मल्टीप्लाई और 4 माइनस 5 आइटा से डिवाइड, ये काम करा। तो ये करते ही क्या हो गया, z इज इक्वल्स टू, देखो बेटा 5 प्लस 4 आइटा, इसकी मल्टीप्लाई 4 माइनस 5 आइटा बाय 4 प्लस 5 आइटा इनटू में 4 माइनस 5 आइटा। तो z क्या हो गया, देखो 5 की 4 से तो 5 4 20, 5 की 5 से तो माइनस का 25 आयोटा, 4 की 4 से तो 16 आयोटा, इसकी से तो माइनस का 20 आयोटा स्क्वायर, डिवाइड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस सी बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 16 माइनस 24 आयोटा स्क्वायर। तो z कितना हो गया, ये तो हो गया 20 आयोटा स्क्वायर -1, तो ये भी भाई ठीक है ना, हाँ ये हो जाएगा प्लस का 20 माइनस 25 प्लस 16 कितना हो गया, माइनस का 9 आयोटा बाय 16 प्लस 25, है ना। नाउ z इज इक्वल्स टू कितना होगा, 20 प्लस 20 40 माइनस 9 आयोटा, एक बार इसके नीचे रखा कि 25 प्लस 16, 25 प्लस 6 31, 31 प्लस 10 41, डिवाइडेड बाय 41 और डिवाइडेड बाय 41, इसको हमने a प्लस आइटा b, जो कि मेरी कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें लिख दिया, उसमें हमने इसे प्रेजेंट कर दिया। समझ में आई बात, नोट डाउन करिए प्लीज, डन है ना। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड मेरा क्वेश्चन है क्या कि z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। आपको इसे कन्वर्ट करना है किसमें, अगेन a प्लस आइटा बी की फॉर्म में। कैसे, इसको उठा के थोड़ा नीचे ले आऊं, ऊपर दिख नहीं रहा होगा शायद आपको ना। नाउ सबसे पहला काम कि भाई आप इसे a प्लस आइटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो a स्क्वायर 1 प्लस आइटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2 आइटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आइटा। करो आगे खुद अपने आप, करिए जल्दी से।
जल्दी करिए, हो गया क्या कंप्लीट सबका भाई? आई थिंक सब बच्चों का हो गया होगा। ठीक है, तो अब अगेन ना देखो यार, बड़ा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ये क्या हो गया कि z इज इक्वल्स टू आइटा स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 आइटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा, राइट। ये तो गया, तो z इज इक्वल्स टू 2 आइटा बाय 3 माइनस आइटा है, रेशनलाइज करा 3 प्लस आइटा से मल्टीप्लाई, 3 प्लस आइटा से डिवाइड, तो क्या हो गया z इज इक्वल्स टू 2 आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा बाय a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। यानी ये क्या हुआ, z इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 यानी 6 आयोटा प्लस में 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1, यानी z इज इक्वल्स टू 6 आयोटा माइनस 2 बाय 10, यानी z इज इक्वल्स टू माइनस 2 बाय 10 प्लस आयोटा 6 बाय 10, यानी z इज इक्वल्स टू माइनस का 1 बाय 5 प्लस में आयोटा 3 बाय 5। दिस इज माई आंसर। समझ में आई बात भाई सबके? क्लियर है? नोट डाउन करिए। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन है मेरा वो क्या है, z इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा। अगला क्वेश्चन क्या है कि z इज इक्वल्स टू 1 बाय 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आइटा 2 साइन थीटा। भाई ये है बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपको इसको भी a प्लस आइटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? देखो z इज इक्वल्स टू 1 बाय 1 माइनस कॉस थीटा, यहां पे मेरा रियल पार्ट है, प्लस आइटा 2 साइन थीटा मेरा इमेजिनरी पार्ट है। तो मैंने क्या करा, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई करा और 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा 2 साइन थीटा से डिवाइड करा, यानी z इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा 2 साइन थीटा डिवाइड बाय a माइनस बी। देखो ये a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 2 साइन थ्री, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, यानी z इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय, देखो ये क्या हुआ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 यानी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ठीक है, आयटा स्क्वायर माइनस 1 होता ना, तो क्या हो गया प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। नाउ इसको एक बार इसके नीचे लिख दो और इसी को एक बार इसके नीचे लिख दो, हो गया किस में कन्वर्ट, a प्लस आयटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? डन है ना? नोट डाउन करिए जल्दी, आगे चलें। ओके, नाउ नाइस क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है बेटा, आपको इस क्वेश्चन में x की वैल्यू बतानी है, और ये एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ये क्या गिवन है भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक बात समझना, मैं यहां पे x का फॉर्मूला लगा दूं, कौन सा, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। याद है ये फॉर्मूला होता था, यानी x इज इक्वल्स टू माइनस बी यानी b का ये रहा, तो माइनस तो 4 इंटू 2 माइनस आयोटा, फिर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू वॉट इज a तो ये है ना 2 इंटू में 1 प्लस आयोटा इंटू b, और b कितना है माइनस का 5 माइनस का 3 आयोटा, राइट, बाई 2a, यानी 2 इंटू वॉट इज a 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस आयोटा, यानी x इज इक्वल्स टू 4 टू द 8 माइनस 4 आयोटा, ये तो हो गया। देखो माइनस बी प्लस माइनस, अरे भाई प्लस माइनस, ये क्या था मेरा फॉर्मूला, बी इसको गलत कर दिया मैंने, फिट सॉरी, फॉर्मूला अगेन क्या, माइनस बी यानी कितना हो गया 4 इंटू 2 माइनस आइटा प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर, यानी सी का स्क्वायर हो गया 16 इंटू 2 माइनस आइटा का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 यानी 4 इंटू ए कितना बेटा 2 इंटू 1 प्लस आइटा इंटू सी कितना बेटा माइनस 5 माइनस 3 आइटा डिवाइडेड बाई 2a, यानी 2 इंटू वॉट इज ए कितना है 1 प्लस आयोटा, सही है। तो x इज इक्वल्स टू 4 टू द 8 माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर, यानी 16 इंटू, देखो ये 4 प्लस आयोटा स्क्वायर
माइनस 4 आएटा, राइट है ना जी। उसके बाद माइनस का 4 टू ज़ा 8, 8 प्लस 8 आएटा, ये तो ये हो गया, अंदर ले गया ना इस और 2 को भी, और मल्टीप्लाई -5 -3 आएटा, राइट। और डिवाइडेड बाय कितना, 2 इंटू 1 प्लस आएटा, यही है ना भाई, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब आगे क्या करें ना, देखिए थोड़ा छोटा कर देते हैं इसे, और तो क्या करेंगे हम, ये कर दिया हमने। तो क्या हुआ मेरा, x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4 आएटा प्लस माइनस बी स्क्वायर, देखो ये कितना हुआ 16 इंटू आएटा स्क्वायर माइनस 1 तो 4 माइनस 1 माइनस 4 आएटा माइनस का अंदर मल्टीप्लाई ले जा रहा हूं, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 आएटा माइनस का 8 5 जा 40 आयोटा, और प्लस माइनस का देखो ये माइनस माइनस का 24 आएटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 2 इंटू 1 प्लस आएटा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है बस, कैसे, तो x इज इक्वल टू, देखो ध्यान से 8 माइनस 4 आएटा है, प्लस माइनस है अंडर रूट में, देखो ये हो गया 16, सॉरी ठीक है, क्या हो गया मेरा 16, 4 माइनस 1 कितना हुआ भाई 3, यानी क्या हो गया मेरा, ये बोलो 16 इंटू में 3, और 16 3 जा कितना हुआ बेटा, हाँ सही है बोलो 48, ठीक है, ये तो 48 हो गया, माइनस 16 4 जा 64 आएटा, ये भी सही है, माइनस का साइन है बाहर, अंदर सुनो देखो ये माइनस 40, ये आएटा स्क्वायर माइनस 1 है तो प्लस हो जाएगा ना, तो 40 में से 24 गए तो 16 बचाना, तो 16, वो भी प्लस का माइनस का 16 यार, देखो 24 प्लस 10 34 प्लस 6, ये हो गया माइनस, अच्छा 24 और 40 माइनस का 64 और आएटा, और डिवाइडेड बाय कितना 2 इंटू में 1 प्लस आएटा, तो x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4 आएटा प्लस माइनस अंडर रूट में, देखो भाई ये हो गया 48, ये हो गया माइनस 64, ये हो गया प्लस 16, और ये हो गया प्लस 64 आएटा, और ये भी आएटा है, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 1 प्लस आएटा। नाउ बेटा इससे ये गया, यानी क्या हो गया x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4 आएटा प्लस माइनस 48 प्लस 16, 48 प्लस 10 हो गया 58, 58 प्लस 6 हो गया 64 का अंडर रूट बाय 2 इंटू 1 प्लस आएटा। तो आई थिंक अब तो सभी लोग कर लेंगे, 8 माइनस 4 आएटा प्लस माइनस 8 8 जा 64, 8 बाय 2 इंटू 1 प्लस आएटा, आगे आप लोग सभी कर लेंगे, इजी है, नोट डाउन करिए, ठीक है, आसान क्वेश्चन था ना, जल्दी से करिए प्लीज। चलिए आगे चलें, तो इसे तो आप खुद कर लेंगे आगे, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, कई बार आ चुका है एक्चुअली पेपर में इस टाइप का, एग्जाम में ना इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है ना। क्वेश्चन है 1 प्लस आएटा बाय 1 माइनस आएटा पूरे की पावर m इज इक्वल्स टू 1, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, कि भाई m की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी जिसके लिए आंसर 1 मिल जाए। तो बेटा अंदर ही अंदर रैशनलाइज कर दें, 1 प्लस आएटा बाय 1 माइनस आएटा, 1 प्लस आएटा से मल्टीप्लाई और 1 प्लस आएटा से डिवाइड और पूरे की पावर m, ठीक है, और क्या हुआ मेरा, और इज इक्वल्स टू 1, देखो इसे लिखूं 1 प्लस आएटा का होल स्क्वायर बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस आएटा स्क्वायर तो 1 प्लस 1 हो गया पूरे की पावर m इज इक्वल्स टू 1 हो गया। एक चीज सुनिए, a प्लस बी का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 2 पूरे की पावर m इज इक्वल्स टू 1, आएटा स्क्वायर माइनस 1 उड़ा दें, 2 से 2 उड़ा दें, आएटा की पावर m इज इक्वल्स टू 1, तो ये कब होगा जब m की वैल्यू क्या होगी 4, क्योंकि देखो आएटा तो आएटा है, आएटा स्क्वायर क्या है -1, आएटा क्यूब क्या है माइनस आएटा, आएटा की पावर 4 क्या है 1, तो आएटा की पावर 4 1, यानी m की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4 आ गई, दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर, इजी सा टास्क, क्लियर है।
समझ में आया? नोट डाउन करिए। ओके, ये क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक टॉपिक बता देता हूं आपको यार, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। भाई आखिर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? देखो, कोई मल्टीपल नहीं यार, मल्टीप्लिकेटिव है ये है मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नाउ मल्टीपल इनवर्स नहीं है, ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नाउ यार मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आखिर क्या होता है कि z इज इक्वल्स टू 1। देखो मेरा कोई क्वेश्चन है z इज इक्वल्स टू a प्लस आइटा b, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो करना है ना बेटा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि आप लिख दो 1 बाय a प्लस आइटा b। ये मतलब इसको ले आओ 1 बाय, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, किसी का भी 1 बाय कर दो। जब 1 बाय ए प्लस आइटा बी, तो रेशनलाइज करा कि भाई a माइनस आइटा बी से मल्टीप्लाई और a माइनस आइटा बी से डिवाइड, तो ऊपर हो गया a माइनस आइटा बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको लिख दूं a स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी हो गया a माइनस आइटा बी बाय ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यानी ऐसा लिख सकता हूं क्या कि a बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आइटा बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज इट ओके? सो दिस इज माय रियल पार्ट, दिस इज माय इमेजिनरी पार्ट। मतलब जो अपने को एंड करना है ना यार, तो एंड तो अपने को ऐसे ही करना है कि हमेशा इसको a प्लस आइटा बी की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। समझ में आया? क्लियर है? डन। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाइए। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे होगा कि 1 बाय 2 प्लस 3 आयोटा, 1 बाय 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो अब क्या करें, रेशनलाइज, तो 2 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और 2 माइनस 3 आयोटा से डिवाइड, तो ये हो गया 2 माइनस 3 आयोटा। देखो ऊपर वाला क्या हुआ, 2 माइनस 3 आयोटा, a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या हो गया 4 माइनस आइटा स्क्वायर 9, तो प्लस का 9 हो गया। यानी इसको लिख दूं 2 बाय 13 माइनस आयोटा 3 बाय 13, दिस इज माय आंसर। बोलो सही है? तो ये तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब यार मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बाद एक टर्म और आती है जिसको बोलते हैं क्या, एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं बेटा, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स आखिर क्या होता है? एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि z इज इक्वल्स टू a प्लस आइटा b। आप इसका एडिटिव इनवर्स करोगे तो दोनों का साइन चेंज कर दीजिए। दोनों का साइन का चेंज मतलब क्या हुआ कि माइनस a माइनस आइटा b। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन है z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आइटा, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस 2 माइनस 3 आइटा। z इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 आइटा, माइनस 4 माइनस 5 आइटा। इसको बोलते हैं हम एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं बेटा इसे, एडिटिव इनवर्स के साइन चेंज कर दीजिए, दोनों का, रियल का भी इमेजिनरी का भी। तो ये क्या बोला जाता है, एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट, एडिटिव इनवर्स के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ना कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है? कॉन्जुगेट बेसिकली कि मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू a प्लस आइटा b। सबसे पहली बात, कॉन्जुगेट डिनोट होता है z के ऊपर बार, z के ऊपर बार, तो ये हो जाएगा a माइनस आइटा b, या यू कैन से, पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, कैसे कि a प्लस आइटा b का कॉन्जुगेट, तो z कॉन्जुगेट क्या हो गया, a माइनस आइटा b। बेसिकली कॉन्जुगेट का काम क्या होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है ना उसका साइन चेंज कर दीजिए। क्या काम होता है कि जो भी हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दीजिए। यानी z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आइटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 आइटा। z इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 3 आइटा, तो z कॉन्जुगेट हो जाएगा माइनस 2 माइनस 3 आइटा। दिस इज माई कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या होता है कि जो भी इमेजिनरी पार्ट है
भाई उसका साइन बदल दीजिए, उसका साइन चेंज कर दीजिए, भाई ये काम करना है। नाउ इसी के साथ में देखो यहां लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बड़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहां से। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी कि z कॉन्जुगेट का वापस कॉन्जुगेट करोगे तो आपको z ही मिलेगा। क्या बोला मैंने? कि भाई अगर z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट कर दोगे तो आपको z मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर आप z में z कॉन्जुगेट ऐड कर दोगे तो आपको 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z मिलेगा, यानी जो इमेजिनरी पार्ट है वो तो हट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि z मेरा 2 + 3 आएटा है और z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 2 - 3 आएटा। और जब आप z + z कॉन्जुगेट करोगे दोनों तो ऐड हो गया 4, ये हो गया 0, राइट। यानी कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ 2 हो गया ना, यानी 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। यानी अगर आप करते हैं z + z कॉन्जुगेट तो वो मेरा आएगा 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है। तीसरी बात, अगर आप करते हो z - z कॉन्जुगेट तो ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अगर आप करते हैं z - z कॉन्जुगेट तो वो आएगा 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलते हैं, यानी उसमें रियल पार्ट हट जाता है। मतलब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ना तो 2 से 2 चला जाएगा, ये +6 हो जाएगा। समझ में आई बात? तीसरी बात, z + z कॉन्जुगेट ये 0 कब होगा? इफ z इज प्योरली क्या? इमेजिनरी। अगर मेरा z प्योरली इमेजिनरी है तो z + z कॉन्जुगेट 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा z है 2 आएटा तो z कॉन्जुगेट -2 आएटा हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो z + z कॉन्जुगेट, तो मेरा आंसर तो 0 मिला ना मुझे। आंसर क्या मिलेगा? 0। यानी अगर z + z कॉन्जुगेट 0 है, ये कब होगा? इफ माई z इज प्योरली इमेजिनरी। ये बात क्लियर है? अगर z + z कॉन्जुगेट 0 है, ये कब होगा? चौथा पॉइंट है ये, जब मेरा z क्या है? प्योरली इमेजिनरी है। पांचवा पॉइंट कि z = z कॉन्जुगेट, कि भाई z और z कॉन्जुगेट इक्वल कब होंगे? ये इक्वल कब होंगे? इफ z इज प्योरली रियल। कि भाई जब मेरा जो z है ना वो क्या हो जाएगा? प्योरली रियल हो जाएगा। जब मेरा z प्योरली रियल है तब मेरा z क्या हो जाएगा? मतलब दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे भाई? इक्वल हो जाएंगे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी कि यार z × z कॉन्जुगेट ना ये मॉड ऑफ z के स्क्वायर के बराबर होता है। z × z कॉन्जुगेट मॉड ऑफ z स्क्वायर के बराबर होता है। सातवीं प्रॉपर्टी कि z1, सेवेंथ प्रॉपर्टी, z1 × z2 का कॉन्जुगेट ये z1 कॉन्जुगेट × z2 कॉन्जुगेट के ही बराबर होता है। आठवीं प्रॉपर्टी कि अगर आप लिखते हो z1 + z2 का कॉन्जुगेट तो बेटा z1 कॉन्जुगेट + z2 कॉन्जुगेट लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। नाइन्थ प्रॉपर्टी कि z1/z2 का कॉन्जुगेट पूरे का, इसको z1 कॉन्जुगेट बाय z2 कॉन्जुगेट भी लिख सकते हैं। टेंथ प्रॉपर्टी कि z की पावर n का कॉन्जुगेट या z कॉन्जुगेट की पावर n, बात तो एक ही है, दोनों एक ही है। इज इट ओके कि z की पावर n का कॉन्जुगेट या z की पावर कॉन्जुगेट का n दोनों हमारे इक्वल आएंगे? तो ये 10 प्रॉपर्टी हैं, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और ये किसकी प्रॉपर्टी हैं? कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसे नोट डाउन करिए आप लोग, 2 मिनट का टाइम आपके पास।
चलिए बढ़िया बात है, आगे चलें। नाउ तो ये क्या था, z के बारे में, कॉन्जुगेट के बारे में, ठीक है। अब जरा इसके बिहाफ पे क्वेश्चन कर लिख दो, है ना, बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है। नाउ बहुत अच्छा सा एंड इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन मेरा ये ना, ये क्वेश्चन क्या है देखो, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब मैंने कहा कि z भाई मेरा x प्लस आइटा y है, z क्या है मेरा x प्लस आइटा y है, और मॉड ऑफ z माइनस z कॉन्जुगेट, तो यार z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आइटा y हो जाएगा। अब आपको ये दे रखा है इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ z माइनस z कॉन्जुगेट प्लस मॉड ऑफ z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 4, देन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लोकस ऑफ z। यार जहां ये लोकस आ जाता है ना, दिमाग खराब हो जाता है, सही कह रहा हूं ना मैं, जहां पे भी लोकस आया काम खराब हो गया हमारा। क्यों, लोकस आते ही ना बच्चों का बस मूड खराब हो जाता है, यार सर ये तो होगा ही नहीं, सर ये तो होगा ही नहीं। मतलब इतने बच्चे हैं जैसे उन्हें सब आता है, लेकिन जैसे लोकस आ जाएगा ना क्या कहेंगे, सर बस अब अपने से नहीं होना ये, बट हम इसको करेंगे, ठीक है। कैसे, तो इस वैल्यू को उठा के वहां पुट कर दिया, तो एक बात समझिए ना कि क्या मॉड ऑफ x प्लस आइटा वाई माइनस z कॉन्जुगेट करा माइनस x प्लस आइटा वाई प्लस मॉड ऑफ x प्लस आइटा वाई प्लस x माइनस आइटा वाई का मॉड इज इक्वल्स टू 4। इससे ये गया और इससे ये गया, यानी मॉड ऑफ आइटा वाई प्लस मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू 4। यार आइटा वाई का मॉड्यूलस देखो, मॉड ऑफ x को लिखा मैंने आगे, और आइटा वाई का जो मॉड्यूलस है ना बेटा, वो मॉड वाई ही होगा जो कि 4 देगा, ठीक है। अब इसको कुछ आपको याद हो अगर, इसको तो हमने बहुत बार पढ़ा है, क्यों, एक बार x 0 से बड़ा y 0 से बड़ा, ठीक है, तो लाइन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, मतलब ये लाइन बन गई। मैंने कहा x 0 से बड़ा लेकिन y 0 से छोटा, यानी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, यानी x 0 y माइनस 2, मतलब ये लाइन बन गई ऐसी, याद है एरिया ऑफ ट्रायंगल में बहुत मतलब बहुत बार क्वेश्चन कर रखा है ये। फिर मैंने कहा x 0 से छोटा y भी 0 से छोटा, माइनस x माइनस आइटा y इज इक्वल्स टू 4, यानी लाइन बन गई ऐसे। फिर आपको याद है कि x 0 से छोटा लेकिन y 0 से बड़ा, तो माइनस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, यानी लाइन बन गई, ओह सॉरी ऐसा कुछ बनता था ना, हमने कई बार इक्वेशन करा है एरिया का। अब ये क्या बन गया, बेसिकली ये कुछ नहीं बना, ये एक स्क्वायर बन गया। क्या बन गया भाई, ये एक स्क्वायर। और उससे पहले एक बात सुनिए, ये एक ट्रायंगल है ना, ये 1 है, नो 1 है 4 है, ये 4 है ये, सॉरी देखो जब x 0 y 4 तो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, तो इसका एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 4 इंटू 4, 2 4 2 8, ये 8 किसका एरिया आ गया, एक ट्रायंगल का। हमें एरिया किसका बताना था, पूरे स्क्वायर का। तो क्योंकि ये चारों पार्ट बराबर हैं, तो क्या इसे लिख सकता हूं 4 इंटू में 8, यानी 32 स्क्वायर यूनिट। देखो इसका 4 है तो 1 2 3 4, 4 हिस्से हैं, तो 8 इंटू 4 यानी 32 आ गया। दिस इज माई आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ना, नोट डाउन करिए प्लीज। डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ओके बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भी यार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। करें जी स्टार्ट। ओके, प्रूव दैट कि ये प्योरली रियल है, ये अपने को प्रूव करना है कि भाई ये तो प्योरली रियल नंबर है। एक बात सुनिए, ये जो है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं √3/2 प्लस आइटा बाय 2 पूरे की पावर 5। आप बोलोगे सर ये तो लिखा ही हुआ, यही उतारा है मैंने। प्लस में क्या बेटा, इसको लिख सकता हूं √3/2 प्लस आइटा बाय 2 पूरे की पावर 5, मतलब बाय 2 और उस पूरे की पावर 5। अच्छा इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, √3/2 प्लस आइटा बाय 2 पूरे की पावर 5। अभी हमने पढ़ा था कि चाहे z की पावर 5 का कॉन्जुगेट करो या z कॉन्जुगेट की पावर 5 करो, बात तो एक ही है, तो ठीक है ना। तो इसको लिख सकता हूं √3/2 प्लस आइटा बाय 2 पूरे की पावर 5 और उसका कॉन्जुगेट। देखो ये जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर या जो भी लंबा बाइनोमियल एक्सपैंड करके कैसे भी करके
ये मुझे सॉल्व होने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा ना कोई, मैंने बोला कोई लेट जेड मिलेगा। अगर ये जेड है तो ये भी तो जेड ही मिलेगा ना। बेसिकली ये तो जेड हो गया और ये जेड का कॉन्जुकेट हो गया, जो कि 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड होता है। इसी नाम पे हमने हेंस प्रूव्ड लिख दिया, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब क्या हुआ कि ये एक रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है और यही हमें प्रूव करना था। इजी है ना। और भाई यही तो प्रूव करना था। समझ में आया? मैंने सिंपल आया, रिपीट एक बार दोबारा बोल देता हूं। ये इसको लिखा कॉन्जुगेट, लिख सकता हूं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट यही आंसर देगा। मैंने पहले पावर 5 लिख दी ऊपर कॉन्जुगेट, मैंने क्या बोला √3/2 प्लस i/2 की पावर 5, ये कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, सॉल्व होने के बाद देगा। तो यार ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर देगा और उसका कॉन्जुगेट, तो मैं इसको लिख सकता हूं z प्लस में z कॉन्जुगेट, जो कि 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z होता है। ये मैंने प्रूव कर दिया, यानी ये तो प्योरली रियल है। डन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो मॉड्यूलस, देखिए यार हम क्योंकि क्रैश कोर्स कर रहे हैं और 100 डेज में हमें पूरा कंप्लीट सिलेबस करना है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी एक तो सारे टॉपिक हम कवर करें और 4 से 5 लेक्चर 5 दिनों में हम चैप्टर्स को खत्म कर दें विद PYQ, विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, विद कंप्लीट थ्योरी। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ी स्पीड बढ़ा दूं मैं, बट ध्यान देना प्लीज, है ना। क्या सारे टॉपिक हम कवर करेंगे, PYQ ज्यादा से ज्यादा करेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं। और ध्यान रखना यार ये बहुत जरूरी है, ठीक है। PYQ जितने ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए, तो इस बात पे ध्यान रखना ना। खैर छोड़िए, अपने मेरा टॉपिक आता है कि मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ना। यार कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है, z इज इक्वल्स टू a प्लस आइटा b है। मॉड ऑफ z का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, मॉड्यूलस बोलता है कि स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसको मॉड्यूलस बोलते हैं। यानी z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आइटा है, तो मॉड ऑफ z हो जाएगा अंडर रूट में 4 प्लस में 9, यानी मॉड ऑफ z हो गया रूट में 13। क्लियर है, इजी। नेक्स्ट चले, तो मॉड्यूलस आई थिंक सबको क्लियर ही है ना। नेक्स्ट बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये ना। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन लिख देते हैं, थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा सो दैट कि 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। अच्छा, मुझे थीटा की वैल्यू बतानी है जब मेरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी है। भाई जब ये प्योरली रियल है इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, और जब ये प्योरली इमेजिनरी है इसका मतलब इसका रियल पार्ट ऑफ z 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जरा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हम ट्राई करोगे क्या, करिए ट्राई, 2 मिनट जरूर ट्राई कर लो। चलिए स्टार्ट करें ना। मेरा क्वेश्चन ये था, तो सबसे पहले रेशनलाइज करा। रेशनलाइज कैसे कि 1 प्लस 2 आइटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 आइटा साइन थीटा से डिवाइड। तो भाई बेसिकली क्या हो गया ये कि 3 प्लस 2 आइटा साइन थीटा है और इसकी मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 आइटा साइन थीटा से करनी है बाय a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो ऊपर मल्टीप्लाई भी करना शुरू ही कर देता हूं साथ साथ। 3 की 1 से, देखो ब्रैकेट लगा दूं, प्रॉब्लम ना हो। 3 की 1 से तो 3, 3 की 2 से तो 3 टू 6 आइटा 6 साइन थीटा, 2 की से तो प्लस आइटा 2 साइन थीटा प्लस में आइटा स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस 4 आइटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। राइट, यानी क्या हुआ, देखो 3 तो ये आइटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो ये हो गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आइटा आयोटा 8 साइन थीटा डिवाइडेड बाय इसको एक बार रियल के नीचे एक बार इमेजिनरी, आइटा स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो 1 प्लस 4
साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरा z बन गया जो कि a + आइटा b की फॉर्म में बन गया। अब यार मुझे बोला गया है कि ये प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी है। शुरू में बोला प्योरली रियल, प्योरली रियल इट मींस इसका इमेजिनरी पार्ट 0, इट मींस ये वाला पार्ट 0। इट मींस क्या हुआ बोलो कि 8 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। बेटा ये तो 0 हो गया, मतलब इसको राइट साइड ले जाके खत्म कर सकता हूं क्या? खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास बचा 8 साइन थीटा 0, इट मींस साइन थीटा 0। अब यार साइन थीटा 0 कब होता है? आप लोग तो कहोगे सर 0 डिग्री पे होता है। मैं कहूंगा आंसर तो ऑप्शन नहीं है। जब भी ऐसा कुछ है तो जनरल बताना होगा। 0 पे है, 180 पे है, 360 पे है, यानी whenever थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, जब भी मेरा थीटा n पाई है तो मेरा क्या होगा? ये 0 होगा। मतलब इस केस में मेरी थीटा की वैल्यू n पाई आ गई। दूसरी बात, जब मुझे बोला गया था प्योरली रियल, तो भाई ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट आ गया, यानी 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 0, यानी ये राइट साइड जाके खत्म हो जाएगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया बोलो? 3/4, यानी ऐसा लिख सकता हूं क्या? साइन स्क्वायर थीटा √3/2 का होल स्क्वायर। बेसिकली आपको याद है हमने ना ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन में पढ़ा था कि इफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई + अल्फा। यानी यहां से थीटा इज इक्वल्स टू n पाई + अल्फा, यानी √3/2 कब होता है? π/3। तो ये आंसर आ गया। देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, तो मेरा था थीटा इज इक्वल्स टू n पाई + -1 की पावर n इंटू अल्फा। tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा n पाई + अल्फा। cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा 2n पाई ± अल्फा। साइन स्क्वायर cos स्क्वायर tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर अल्फा। तो थीटा मेरा n पाई + अल्फा ही था। तो बेटा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसको मैं √3/2 लिख सकता हूं, यानी साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, यानी अल्फा तो कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया ना। नोट डाउन करिए। आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा। डन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, डू योरसेल्फ। इसको मैं नहीं करा रहा, खुद करेंगे अपने आप इसे, ठीक है? ट्राई करो, अभी भी होमवर्क भी है, खुद भी ट्राई करेंगे सब, ठीक है? चलिए जी, तो इस क्वेश्चन को तो आप खुद अपने आप करेंगे घर पे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ पीवाईक्यू स्टार्ट हो गए। इसी जो हमने आज टॉपिक पढ़ा ना, उसी के बेस पे पीवाईक्यू है ये, ठीक है? चलिए भाई स्टार्ट करें। तो मेरा क्वेश्चन है, ओहो बड़ा अच्छा तो क्वेश्चन है, तो 2023 का 2023 का क्वेश्चन है ये। लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर z is equals to x plus iota y such that this is purely imaginary if x plus y square is equals to 0 and then आपको वैल्यू बतानी है y की पावर 4 plus y square minus y की। ओके नाइस। आपको ये बोला गया प्योरली इमेजिनरी, इसका मतलब z plus z कॉन्जुकेट 0 हो जाएगा, क्योंकि मुझे बोल दिया गया कि मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी है। इट मींस z प्लस z कॉन्जुकेट मेरा 0 होगा, यानी यू कैन से कि 2z - 3 आयोटा
डिवाइडेड बाय 2z प्लस आयोटा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, सॉरी नॉट मल्टीप्लाई, प्लस प्लस इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ, देखो इसका कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट, और ये हो जाएगा प्लस का 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ z कॉन्जुगेट और माइनस का आयोटा विच इज इक्वल्स टू 0। नाउ ये एलसीएम लिया, क्या लिया, ये एलसीएम लिया, 2 टाइम्स ऑफ z प्लस आयोटा इंटू 2 टाइम्स ऑफ z कॉन्जुगेट माइनस आयोटा, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या z माइनस 3 आयोटा और इसकी मल्टीप्लाई 2 टाइम्स ऑफ z कॉन्जुगेट माइनस का आयोटा, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ z कॉन्जुगेट प्लस 3 आयोटा इनटू में 2 टाइम्स ऑफ z कॉन्जुगेट प्लस आयोटा विच इज इक्वल्स टू 0। एक बात समझिए यार, नीचे वाला पार्ट तो कुछ भी मल्टीप्लाई हो, राइट साइड में 0 है, 0 जाके खत्म ही हो जाएगा, ये तो हम ऊपर वाले के मल्टीप्लाई करते, क्या हुआ 2 2 4 z इंटू z कॉन्जुगेट माइनस का आयोटा 2 टाइम्स ऑफ z माइनस का 3, मतलब I'm सॉरी माइनस का आयोटा 3 2 6 टाइम्स ऑफ z कॉन्जुगेट, ठीक है। देखो सुनो, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, इसकी इससे, प्लस का देखो 3 टाइम्स ऑफ आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2 2 4 4 टाइम्स ऑफ z कॉन्जुगेट का स्क्वायर बोल दूं भाई, z इंटू जेड कॉन्जुगेट, अच्छा, उसके बाद प्लस में आयोटा टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ z कॉन्जुगेट, प्लस में आयोटा टाइम्स ऑफ 3 2 6 टाइम्स ऑफ z कॉन्जुगेट, प्लस में 3 टाइम्स ऑफ आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, और जो नीचे वाला सारा पार्ट था उसको राइट साइड ले जाके 0 कर दिया, नहीं खत्म कर दिया। तो ये कितना हुआ कि 4 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ z स्क्वायर, है ना। एक चीज देखिए, माइनस आयोटा 2z माइनस ओके प्लस है, तो ये माइनस आयोटा 2z प्लस 6, तो कितना हो गया प्लस का आयोटा 4 टाइम्स ऑफ, आई एम सॉरी नो गलत बोला मैंने, दोनों z कॉन्जुगेट है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हमारी, ये है z, क्योंकि 2z है ना ऊपर, ओनली 2z है तो ये हटा दूं, देखो मल्टीप्लाई में कहीं गड़बड़ करी हो, तो 2 2 4 टाइम्स ऑफ z इंटू जेड कॉन्जुगेट, तो मॉड ऑफ z स्क्वायर, अच्छा प्लस में 2 टाइम्स ऑफ z कॉन्जुगेट, प्लस में 6 टाइम्स ऑफ z कॉन्जुगेट ओनली z, और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, सिंपल, और प्लस में 3 आयोटा स्क्वायर, यही है ना। तो 4z स्क्वायर 4z स्क्वायर, ये हो गया 8, ठीक है, यहां पे 4 की जगह उठा के लिख दिया 8। इधर आ जाओ, आयोटा माइनस आयोटा प्लस, यानी कितना हो गया आयोटा का 4 टाइम्स ऑफ z, उसका आ जाओ माइनस आयोटा 6z कॉन्जुगेट प्लस आयोटा 2z कॉन्जुगेट, यानी कितना हो गया माइनस का आयोटा 4 टाइम्स ऑफ z कॉन्जुगेट, ओके। उसका देखो और कुछ बचा, 3 आयोटा स्क्वायर यानी माइनस 3, 3 आयोटा स्क्वायर यानी माइनस 3, यानी माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। देखो 8 टाइम्स ऑफ ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 4 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, माइनस आयोटा इंटू 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई, और माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 0, सही है। 8 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस 6। देखो अब एक चीज समझना ध्यान से बेटा, हमें क्या दे रखा है, ये मैंने लिखा 8 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो ये अंदर गया प्लस का आयोटा 4x माइनस का, देखो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस होना तो माइनस का 4y, फिर माइनस का आयोटा 4x, आयोटा 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 स्क्वायर अगेन -1 माइनस का कितना 4y और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, इससे इसको हटा दिया, ये हो गया 8 टाइम्स ऑफ। अब मेरी बात सुनना ध्यान से भाई, मुझे बोला हुआ है x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, यानी मैं x की जगह पुट कर सकता हूं माइनस वाई स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे सारे ऑप्शन तो, अच्छा मुझे वैल्यू इसकी निकालनी है क्योंकि y की है ना। चलिए
तो आगे सुनिए, तो अब ये हो गया x की जगह वाई स्क्वायर, तो ये y की पावर 4 हो गया, राइट, प्लस में वाई स्क्वायर है, राइट, माइनस का 4y और 4y 8y है, कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस का 6 लो यार, ये तो हो गया, ठीक है। अब 8 को ही कॉमन ले लो, देखो 8 मैंने सारे से कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो गया y की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6/8 इज इक्वल्स टू 0, हाँ है ना। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, सुनो, वैल्यू इसकी निकालनी थी ना, ठीक है। तो क्या हुआ, y की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2/3, है ना, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 3/4, तो जरा मैच करें ऑप्शन, कहीं है क्या 3/4, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आया, कितना आसान था, क्लियर है ना, नोट डाउन करिए जल्दी। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। ओके नाइस, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी। मेरा क्वेश्चन क्या है कि रियल पार्ट ऑफ z माइनस जेड कॉन्जुकेट प्लस z इंटू जेड कॉन्जुकेट बाय 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ z प्लस 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 प्लस, थोड़ा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, एक बार चेक करना पड़ेगा, रुको थोड़ा चेक कर लेते हैं कौन से साल का क्वेश्चन है ये हमारा। 5 टाइम्स ऑफ z कॉन्जुगेट है ये क्वेश्चन है, 5 टाइम्स ऑफ z कॉन्जुगेट such that z belongs to c, z belongs to c, real part of z is equals to 3 is equal to the interval of alpha comma beta। बढ़िया, करें भी शुरू नाउ। सबसे पहले मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, वो है मेरा x प्लस आइटा y, और कमाल की बात इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको यहां रियल पार्ट ऑफ z दे रखा है जो कि 3 है, यानी जब ये दे रखा है तो ये हो गया 3 प्लस आइटा y, सिंपल सा खेल भाई, ये मेरा z हो गया 3 प्लस आइटा y। नाउ रियल पार्ट ऑफ, देखो 3 प्लस आयोटा y माइनस, अब इसकी जगह देखो z कॉन्जुगेट 3 माइनस आयोटा y हो गया, प्लस में ये है मेरा क्या z इंटू जेड कॉन्जुगेट, z इंटू जेड कॉन्जुगेट जो होता है मॉड ऑफ z स्क्वायर होता है, यानी इसको क्या लिख सकता हूं मैं कि मॉड ऑफ 3 प्लस आइटा y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे भी है 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3 प्लस आइटा y प्लस 5 टाइम्स ऑफ 3 माइनस आइटा y का मॉड, जो भी है रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ ये हो गया 3 प्लस आइटा y माइनस 3 प्लस आइटा y प्लस में 9 प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि मॉड ऑफ x प्लस आइटा y क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 3 जा 9 माइनस आयोटा 3y प्लस का 15 माइनस का आयोटा 15y, बोलो सही है। यानी अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं भाई, 3 से तो 3 गया, ये क्या हो गया रियल पार्ट ऑफ क्या 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस में आयोटा 2y डिवाइडेड बाय, सुनिए ध्यान से, देखो यार 15 और 2 17 में से आपका क्या आ जाएगा 9, इसको जरा सॉल्व करें प्लीज, 17 में से 9 और आगे फिर इसको रेशनलाइज भी करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, रेशनलाइज भी करना पड़ेगा हमें, क्या हो गया ये 8 है ना, प्लस का हाँ ओके माइनस आइटा 3y माइनस 15y, तो कितना हो गया भाई ये माइनस का 12
वाई और वो भी आयोटा। बोलो सही है? एक बार मैं चेक कर लेता हूं दोबारा, देखो आयोटा वाई 2 आयोटा वाई करेक्ट है, 9 प्लस वाई स्क्वायर करेक्ट है, 7 और ये 8 करेक्ट है, -12 ओह नो सॉरी 15 माइनस का माइनस 18 हो गया ना भैया, क्या माइनस का 18 इंटू आयोटा वाई, यानी इसको यहां लिख देता हूं एक बार, रियल टाइम रियल पार्ट ऑफ 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस में आयोटा 2y डिवाइडेड बाय 18 माइनस 8 माइनस 18 आयोटा y। अब इसको जरा आप लोग कुछ मत करिए, आप इसको बस रेशनलाइज करके बता दीजिए कि क्या ये हमारा सही है। आप इसका रेशनलाइज करोगे और रेशनलाइज करने के बाद क्या आएगा वो आपको देखना है। रेशनलाइज करने के बाद क्या आएगा वो देखिए, ऊपर 9 प्लस आयोटा वाई 9 प्लस वाई स्क्वायर हमारा आएगा, ठीक है, और प्लस में जो भी है, ठीक है, नीचे देखो हमारा क्या आएगा ये चेक कर ले, एक दोबारा कैलकुलेशन देख ले, क्या पता कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाती है हमारी मिस्टेक। 3 माइनस आयोटा देखो ये हो गया 2 माइनस 3 3 जा 9 माइनस आयोटा 3y 15 ओह हो गई ना गलती, 15 नहीं, यहाँ क्या आएगा देखो सुनो, यहाँ पे आएगा माइनस का 5y राइट, और देखो सुनो माइनस या माइनस 8y आएगा, माइनस का 8 आयोटा y, यानी यहां पे भी क्या आएगा मेरा माइनस का 8 आयोटा y। अब सुनिए क्या करें और क्या ना करें, बताइए भाई क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अब तो रेशनलाइज करना आता ही आप सबको, ठीक है जी, तो कैसे करें इसका रेशनलाइजेशन, जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए कि 9 प्लस वाई स्क्वायर तो है मेरे पास और ये है, ठीक है, क्या करें, जो भी है रियल पार्ट है, 9 प्लस वाई स्क्वायर तो है ही, प्लस में आयोटा 2y तो है ही, मैं काम करता हूं मैं 8 को बाहर ही उठा लेता हूं, 8 तो रियल में आना ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा वाई। अब इसको रेशनलाइज करना है, क्या करना है, 1 प्लस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई और 1 प्लस आयोटा वाई से डिवाइड, तो 1/8 मेरा बाहर है, मुझे ओनली रियल पार्ट चाहिए, 9 की मल्टीप्लाई 9, इमेजिनरी चाहिए ही नहीं मुझे, तो 9 प्लस वाई स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसकी इससे तो इमेजिनरी आएगा वो लूंगा ही नहीं, मैं ओनली रियल पार्ट लूंगा अभी, इसकी इससे वो भी इमेजिनरी आएगा लेंगे ही नहीं, इसकी इससे माइनस का 2y स्क्वायर डिवाइड बाय a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया ना, यानी इसको लिख दूं 1/8 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरा क्या आ गया, रियल पार्ट आ गया। अब मुझे क्या बताना था, मुझे बताना था कि ये जो आंसर दे रहा है वो इस इंटरवल में दे रहा है कि अल्फा से लेके बीटा, इट मींस इसकी रेंज है, क्या है बेटा, इसकी ये रेंज है। तो जब रेंज की बात करें तो हम बहुत अच्छे से रेंज को करते हैं, कैसे कि देखिए ध्यान से बेटा 1/8 तो मेरा बाहर है, इसको हटा ही दो, जो 9 था ना, ये जो 9 था मैंने क्या करा, 9 में +1 करा और -1 करा और माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर तो है। देखो इससे क्या हुआ, 1/8 मेरे पास था, ये हो गया 10 माइनस कॉमन लिया 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो गया 1/8 बेटा, ये हो गया 10 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर और -1 राइट, ये कैंसिल होके 1 हो गया ना। अब एक चीज सुनो, अब हम ना फंक्शन चैप्टर पे चले जाते हैं, फंक्शन चैप्टर पे याद है जो वाई स्क्वायर है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी 1 प्लस वाई स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, हाँ या ना। जब ऐसा होगा तो 1 बाय, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी, सॉरी सेलेक्ट ऑल, थोड़ा और छोटा कर देते हैं, हाँ। तो एक बात सुनिए ना, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बेटा ये हमेशा 1 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा आंसर देगा, ये बात क्लियर है, फंक्शन चैप्टर में पढ़ा था। लेकिन मुझे इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे 10 बाय के चाहिए, तो 10 मल्टीप्लाई करा, ये 10 हो गया और ये 0 हो गया। अच्छा 10 हो गया, 10/y इसको -1 कर दो, है ना, -1 कर देंगे तो कितना हो गया, ये हो गया -1, ये हो गया कितना 10/1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और -1 और ये हो गया 9, लेकिन मुझे तो बाहर 8 भी चाहिए, तो 8 डिवाइड में चाहिए, तो 1/8 से लेके देखो ये तो ओपन और 1 बाय और 9/8,
देखो सबसे पहले 1 बाई इसकी वैल्यू निकाली, मुझे पता है 0 से 1 है, 10 मल्टीप्लाई करा, फिर 1 सब्ट्रैक्ट करा, फिर क्या करा 8 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया। तो बेसिकली ये तो अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, लेकिन मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है 24 इंटू में बीटा माइनस अल्फा यानी 9/8 और माइनस अल्फा यानी माइनस माइनस प्लस 1/8, तो कितना हो गया ये 24 इंटू में 10/8 यानी 8 3 से 24 यानी आंसर आ गया 30। तो मेरा ऑप्शन है क्या, हाँ ग्रेट, ऑप्शन 30 इज करेक्ट। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, आसान सा पार्ट है, इजी है, नोट डाउन करिए। थोड़ा टफ हो जाता, थोड़ा सा लेंदी था बस, और कुछ नहीं था, थोड़ा लेंदी था, बाकी कुछ नहीं था। चलिए नोट डाउन तो कर ही लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा, बहुत ही शानदार है क्वेश्चन ना। क्वेश्चन क्या देखो, जल्दी से फटाफट से खत्म करते हैं इसे कि भाई 1 + 2 आइटा 1 - आइटा इज प्योरली इमेजिनरी, देन फाइंड द सम। अच्छा थीटा 0 से 2 पाई दे रखा है, ठीक है। देखो यार मेरे को ना एक ही चीज आती है, जब आपको बोल दिया ना ऐसा है, ठीक है, आपको बोल दिया ये 1 - आइटा साइन थीटा है, तो भाई इसको ना रेशनलाइज कर दो, क्या 1 + आइटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई और 1 + आइटा साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। जब भाई रेशनलाइज करा, क्योंकि मुझे प्योरली इमेजिनरी बोला है ना, प्योरली इमेजिनरी बोला है, तो इसका मतलब इसका रियल पार्ट 0 होगा, तो थीटा निकालने में आसानी होगी। जब आसानी होगी तो ये कितना हो गया 1 × 1 1। अच्छा प्योरली इमेजिनरी है मतलब रियल पार्ट 0 है, रियल पार्ट 0 तो मैं सिर्फ रियल पार्ट को निकाल लूं तो भी तो मेरा काम चल जाएगा ना। तो देखो 1 तो 1, इसकी इससे तो इमेजिनरी आएगा, अपने को चाहिए ही नहीं, इसकी इससे तो इमेजिनरी आएगा, चाहिए ही नहीं। माइनस देखो 2 × 2 आइटा स्क्वायर -1 तो माइनस का 2 साइन थीटा डिवाइड बाय a + a - b a + b a स्क्वायर - b स्क्वायर तो 1 + साइन स्क्वायर थीटा, और ये 0 है ना। अब हम स्टेप बचाना शुरू करेंगे, हम क्या करेंगे स्टेप्स को कम करेंगे, स्टेप्स बचाएंगे, क्योंकि मुझे प्योरली इमेजिनरी बोला हुआ है तो रियल पार्ट तो 0 होना ही है भाई। तो ये 0 घूम गया राइट में, तो मेरे पास क्या आया 1 - 2 साइन थीटा 0, यानी साइन थीटा आ गया 1/2, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, देखो साइन थीटा 1/2 दो जगह होगा इस इंटरवल में, एक तो π/3 और एक 2π/3। क्यों, क्योंकि π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट और 2π/3 सेकंड क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है मेरा पॉजिटिव होता है। अब इन दोनों को कर दो क्या, सम निकालना है ऐड, तो π/3 + 2π/3, सो माय नेट आंसर इज पाई। ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर। क्या ये क्लियर है, जल्दी नोट डाउन करिए इसको। जब ये हुई गया तो अगला क्वेश्चन, चलिए। ओह क्वेश्चन इज सेम, क्वेश्चन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो इसको आप लोग खुद ट्राई कर लेंगे प्लीज। क्वेश्चन इज सेम, क्या है प्योरली इमेजिनरी है, इट मींस अगेन रियल पार्ट ऑफ z तो मेरा 0 हो जाएगा, जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम है, बस इंटरवल का फर्क है। पहले मुझे इंटरवल गिवन था पूरा, अब इंटरवल मुझे गिवन है कौन सा -π/2, तो ये है -π/2 से पाई, ये वाला है, ये वाला, इसको छोड़ दिया बस, ठीक है। तो इसे आप लोग करेंगे खुद ट्राई। ये आपका था कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। जितना बेसिक पार्ट था प्लस PYQ थे वो हमने कर लिए। कल हम थोड़ा एडवांस लेवल करेंगे, लाइक हम लॉगरिथम पढ़ेंगे, यूलर्स फॉर्म पढ़ेंगे, पोलर फॉर्म पढ़ेंगे, जो हमारे सीबीएसई पार्ट से डिलीटेड, बट हम पढ़ेंगे, हम सारी चीजें करेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसका यूलर फॉर्म पढ़ेंगे, पोलर फॉर्म पढ़ेंगे, डिमॉर्विस थ्योरम पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, इसी में लोकस पढ़ेंगे, ठीक है, और PYQ करेंगे। हम इसको 5 सेशन यानी 5 लेक्चर्स में कवर करेंगे। इसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हर चैप्टर को 5-5 लेक्चर्स में कवर करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। लगभग 30 चैप्टर्स है, हम लोग 20 से 25 चैप्टर करेंगे 100, क्योंकि हर चैप्टर को अगर 5-5 दिन दूंगा तो 150 डेज हो गए, तो कुछ चैप्टर को हो सकता है 3 दिन दूं, कुछ को 5 दिन दें, 5 मेरा मैक्सिमम है। थैंक यू सो मच बेटा, इसको अच्छे से कर लेना,
बाकी नेक्स्ट अगली क्लास अगले दिन को आएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर बेटा।